आज हम महाभारत का तृतीय अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, जिसे स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने महाभारत का अनुवाद किया है। तृतीय अध्याय है महाराज दुष्यंत का चरित्र। इसमें दुष्यंत के चरित्र के बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत कुलभूषण जनमेजय पुरु वंश का विस्तार करने वाले दुष्यंत नाम के एक राजा हो गए हैं। ये महापराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूमंडल के पालक थे। महाराज दुष्यंत के शासनकाल में चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम को भी ना था, तथा रोग और व्याधि का डर भी नहीं रह गया था। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी तथा अन्न रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। राजा दुष्यंत स्वयं भी युवक थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों से उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। वे गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों प्रकारों में अत्यंत कुशल थे। वे बल में विष्णु के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य एवं गंभीर और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। एक समय की बात है कि महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिकों और सवारियों को साथ लिए वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए अति प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। उस वन में सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने अनेक हिंसक पशुओं का वध करके एक मृग का पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस वन की शोभा देखते हुए उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी, जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास से भरकर चहक रहे थे। कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व के उस मनोहर एवं रमणीय आश्रम को देखकर राजा दुष्यंत ने उसमें प्रवेश करने का विचार किया। उस आश्रम में प्रवेश का निश्चय कर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए। परंतु वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि दिखाई नहीं दिए। महर्षि कण्व को ना देखकर तथा आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित सा करते हुए पूछा, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम से बाहर निकले। कजरारे नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक कहा,
अतिथि देव आपका स्वागत है। हे राजन, फिर आसन पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका सत्कार करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, अतिथि देव आपका शरीर तो निरोग है, घर पर कुशल तो है। राजा दुष्यंत का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके और उनका आरोग्य एवं कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई सी बोली, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। राजा दुष्यंत बोले, भद्रे, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का सत्संग लाभ करने के लिए आया हूँ। शोभने, कृपया बताओ भगवान कण्व कहाँ गए हैं। शकुंतला बोली, अतिथि देव, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं अते 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिलिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय महर्षि कण्व को आश्रम में ना देखकर और उस तापसी कन्या के वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करने पर उस सर्वांग सुंदरी कन्या को देखकर राजा बोले, दुष्यंत बोले, मनोहर कट्टी प्रदेश से सुशोभित हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस वन में किस लिए आई हो। शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ। शुभे, तुमने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। शकुंतला ने कहा, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्विनी धृतिमान धर्मज तथा महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। दुष्यंत बोले, महाभागे विश्ववंद्य कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ऐसी अवस्था में तुम जैसी सुंदरी कुमारी उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो। शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा ये जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ तथा मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह संपूर्ण वृत्तांत ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा। उस समय भगवान कण्व ने जो बात बताई वही कहती हूँ, सुनिए। आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे कि जो उनकी पुत्री शकुंतला थी वो अपने बारे में क्या बताती है और इसकी चर्चा करेंगे कि वह किसकी पुत्री है। कल हम देखेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।